बिहार से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें जूनियर टीचर, माध्यमिक टीचर और उच्च माध्यमिक टीचर तीनों वर्ग की भर्तियां हैं। तो हमने जूनियर टीचर और टीजीटी टीचर का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक यानी प्रवक्ता भर्ती के बारे में, पीजीटी। इसमें कितने पद हैं, विषयवार पद देखेंगे, साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो नया परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, सब कुछ समझेंगे। कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करना। तो यहाँ पर देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के शिक्षकों के लिए जो कुल पद हैं 18,577 पद हैं। इस सामान्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत पद है। इसके अलावा जो ओबीसी शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत अभी कुछ पद और हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो विषयवार पद हैं वो आपके सामने है, लेकिन ये जो पद हैं इसमें से 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% ही पद मिलेंगे। कुल मिलाकर के 30 विषयों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। प्रवक्ता में 30 विषय अवेलेबल हैं। तो जंतु विज्ञान में देखिए 400 पद हैं और 132 पद हैं। ये पद यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं, और ये जो आगे बॉक्स बना है ये पद यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वनस्पति विज्ञान में 561 और 190, रसायन विज्ञान में 1857 और 637, गणित में 1651 और 554, भौतिकी में 1919 और 651। इसी तरीके से अर्थशास्त्र में देखिए 168 और 56, भूगोल में 501 और 166, इतिहास 691 239, गृह विज्ञान 505 175, संगीत 582 200, दर्शन शास्त्र 108 और 46, राजनीति शास्त्र 594 और 208, मनोविज्ञान 1114 387, समाज शास्त्र 823 262, अकाउंटेंसी 161 और 50, बिजनेस स्टडीज 93 33, एंटरप्रेन्योरशिप 363 121, अरबी 43 17, बांग्ला 25 10, भोजपुरी 150 54, कंप्यूटर विज्ञान 172 58, अंग्रेजी 2624 और 886, हिंदी 1724 और 595, मगही 101 37, मैथिली 184 62, पाली मैथिली 184 और 62, पाली 68 और 23, फारसी 42 और 16, प्राकृत 86 और 28, संस्कृत 560 186, उर्दू 707 और 250। तो पुरुष वर्ग की वैकेंसी यहाँ पर दी गई 18,577 और महिला वर्ग में दी गई है 6,329 पद। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत है, और वो वैकेंसी यहाँ पर दी गई है 11-12 में। ये देखो, ये तो यहाँ पर देखिए 11-12 में जो कुल पद हैं वो हैं 403। तो यहाँ पर अंग्रेजी देखिए, और हिंदी, गणित, भौतिकी, ये सब विषय दिए गए हैं, अलग से हैं ये। और इसमें 35% आरक्षण जो महिलाओं के लिए दिया गया, तो इसमें 12 पद है। कुल मिलाकर के आपके सामने वैकेंसी अच्छी खासी है। ये पद जो प्रवक्ता वाले हैं, इसमें 32,000 आपको मूल वेतन मिलेगा, साथ में महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, वो सब अलग से मिलेगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर आपका रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रवक्ता का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए बताया गया। नंबर 1, भारत का नागरिक होने चाहिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हों। जो आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी पीजी होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। SC ST अभ्यर्थियों को जो बिहार के हैं उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी, महिलाओं को भी 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद 2 चीज़ें हो गई, मतलब भारत का नागरिक हो
और आपके पास पीजी 50% से हो, साथ में बीएड या बीएससी एड कोई भी एक है तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। लेकिन इस सब के साथ यहाँ पर जो बिहार सरकार द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये भी आप क्वालिफाई होने चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब है आपके पास एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। बिहार में पेपर करवाया जाता है एस्टेट, अभी हाल ही में इसका आयोजन सितंबर में किया गया था। तो एस्टेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीटेड क्वालिफाई हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जूनियर स्तर का फॉर्म भर सकते हैं। और उसका हमने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ, उन सभी के वीडियो के लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रवक्ता भर्ती में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताया गया है। फिलहाल उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अब यहाँ पर हम लोग चयन प्रक्रिया समझ लेते हैं। चयन प्रक्रिया बोली गई है कि चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। लिखित परीक्षा आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एक ही पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए प्रवक्ता का आपके पास परीक्षा पैटर्न है। एक पेपर होगा, इसमें 3 भाग होंगे। पहला भाग होगा आपका भाषा से संबंधित, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे और साथ में हिंदी, उर्दू, बांग्ला इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। कोई एक भाषा चुनना होगा आपको, 3 भाषाओं में से एक भाषा, और इसके 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 30 प्रश्न रहेंगे भाषा में, और 30% अंक लेकर के आना अनिवार्य है। तो अगर 30 का 30% निकालते हैं तो होता है 9 नंबर। भाषा वाले पेपर में 9 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आपका भाग 2 और भाग 3 कॉपी जांची नहीं जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2.5 घंटे का आपको पर्याप्त समय मिलेगा इसमें। अब भाग 2 देख लेते हैं। तो भाग 2 जो यहाँ पर है, ये सामान्य अध्ययन का पेपर है आपका। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। भाग 3 होगा आपका 80 नंबर का, 80 प्रश्न रहेंगे, और ये आपके विषय से संबंधित पेपर है, जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया होगा। तो इसमें देखिए भाग 3 में मैंने बताया 30 विषय अवेलेबल हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप आवेदन करेंगे उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्नों का लेवल रहेगा पीजी लेवल का रहेगा, और यहाँ पर एनसीईआरटी से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उस हिसाब से आपका पैटर्न रहेगा। तो एनसीईआरटी को फोकस करिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल निकलेगा, आप क्वालिफाई होंगे। अब यहाँ पर देखिए भाग फर्स्ट बोला गया क्वालिफाइंग है, यानी इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। भाषा वाले जो मेरिट बनेगी आपकी वो 120 नंबर के हिसाब से बनेगी, भाग 2 और भाग 3 के नंबर के हिसाब से। परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आराम से आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होगा, सिंपल से एक एग्ज़ाम देना है, एक एग्ज़ाम के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है आप सबके लिए। फ़ीस की बात कर लेते तो फीस यहाँ पर देखिए लगेगी 750 रुपये और 200 रुपये यहाँ पर फीस है। अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 750 है, रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 200 रुपये। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर जो है अनारक्षित की जो भी महिलाएं हैं उनको यहाँ पर देना पड़ेगा केवल 200 रुपये, और 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ीस लगेगी यहाँ पर सबके लिए, बायोमेट्रिक फ़ीस सबके लिए। ठीक है, आवेदन देख लीजिए 5 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेट पेमेंट के साथ आप 17 नवंबर तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और 10 नवंबर से आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। 10 नवंबर से अप्लाई ऑनलाइन होगा, 25 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो ये नोटिफिकेशन और ऑनलाइन संबंधित सारी जानकारी governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से जा कर के आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।